जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल सनातन भक्ति में। मित्रों, श्रावण महीनो चाली रह्यो छे अने श्रावण महीनानी अमास एटले पितृ अमास। मित्रों, श्रावण महीना में भगवान शिवनी पूजा करवानी परंपरा छे, कारण के मानवामां आवे छे के भगवान शिवने श्रावण मास अति प्रिय छे। तेथी भगवान शिवने प्रसन्न करवा माटे श्रावण महीनामां शिव पूजा करवामां आवे छे। तेमां पण श्रावण महीनानी अमासने पितृ अमास तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आ दिवसे पितृओनी कृपा प्राप्त करवा माटे तर्पण, पितृश्राद्ध, पिंडदान अने दान पुण्य करवानुं विशेष महत्व छे। मित्रों, श्रावण वद 13 थी अमास सुधी पितृओने तर्पण करवानी परंपरा हिंदू धर्म में छे। मानवामां आवे छे के जे कोईने पितृदोष, पितृनड़तर होय ते आ 3 दिवस पितृओने पाणी रेड़े तो तेनी बधी मनोकामना पूर्ण थाय छे। श्रावण अमासे पितृओने जलांजलि आपवाथी पितृओ प्रसन्न थाय छे अने संतान पर आयुष्य, सुख समृद्धि, संतान सुख तथा धननी वृद्धि थाय छे। मित्रों, आ दिवसे गंगाजल अथवा पवित्र नदीना जळथी तर्पण करवामां आवे छे। आ दिवसे चोखा, तल, घी, दूध, फळ अने दक्षिणानुं दान करवुं खूब ज श्रेष्ठ मानवामां आवे छे। श्रावण अमासे उपवास राखवाथी मन शुद्ध थाय छे अने पापोनो नाश थाय छे। आ दिवसने देवो अने पितृओ वच्चेनुं एक सेतु मानवामां आवे छे। जे पितृओ संतोष पामे छे ते पोताना वंशजोने हमेशा रक्षा आपे छे। मित्रों, आजना विडियो में आपणे श्रावण अमासनी एक भक्तिमय वार्ता सांभळीशुं। जय पितृदेव। एक वखत अयोध्या में सुसंस्कारी पण गरीब ब्राह्मण परिवार रहतो हतो। ब्राह्मणनुं नाम देवदत्त अने तेनी पत्नीनुं नाम सुमती हतुं। तेओ खूब ज धार्मिक हता, परंतु घर में गरीबी एटली हती के दिवसनुं एक जमवानुं पण मुश्केल बनतुं। संतानोने भूखिया सुवडावा पड़ता। देवदत्त रोज भगवान शिवनुं पूजन करतो अने प्रार्थना करतो के हे महादेव, अमे तारा भक्त छीए, तारा नामनो जाप करीए छीए, छतां गरीबी शा माटे दूर थती नथी। एक दिवस श्रावण मासनी अमासे देवदत्ते खूब भक्तिपूर्वक उपवास कर्यो। सांजे पूजा करता करता तेने ऊँघ लागी। स्वप्नमां भगवान शिव प्रगट थया। भगवाने कह्युं, हे भक्त देवदत्त, तारी आ स्थितिनुं मुख्य कारण ए छे के तारा पितृओ तृप्त नथी। तू मात्र मारी पूजा करे छे पण तारा पूर्वजोने तर्पण नथी करतो। जे घरमां पितृओ तृप्त नथी त्यां सुख समृद्धि क्यारेय टकती नथी। तेथी आवतीकाले तू गंगा किनारे जई तिल, जळ, चोखा अने दूधथी पितृओने तर्पण कर, पछी गरीबोने दान कर। तेनाथी तारा पितृओ प्रसन्न थशे। सपनामांथी जागीने देवदत्ते पत्नीने वात कही। बीजा दिवसे वहेली सवारे बंने पति पत्नी नदी किनारे गया। पवित्र स्नान कर्या पछी देवदत्ते मंत्रोच्चार साथे तिल, जळ अने चोखाथी पितृओनुं तर्पण कर्युं। त्यारबाद गरीबोने अन्न वस्तुओनुं दान कर्युं। चमत्कार एवो थयो के ते दिवसथी घरमां गरीबी दूर थवा लागी। घरमां धन धान्य आववा लाग्युं। संतानने सुख मळ्युं। देवदत्तनुं जीवन धीमे धीमे समृद्ध बनी गयुं। कहेवामां आवे छे के देवदत्तना पितृओ तर्पणथी खूब प्रसन्न थया अने स्वप्नमां आवी आशीर्वाद आप्या। हे पुत्र, आजे तू अमने स्मरण कर्या, तर्पण अने दान आप्युं, तेथी अमे तारा वंशने सदाय सुख शांति, संतान सुख अने धन समृद्धिथी परिपूर्ण राखीशुं।
તે દિવસથી સમગ્ર ગામમાં શ્રાવણ અમાસની પિતૃતર્પણ ઉત્સવ તરીકે મનાવવામાં આવવા લાગ્યો. લોકો માનવા લાગ્યા કે આ દિવસે કરાયેલ તર્પણ અનેક જન્મોના પિતૃઓને તૃપ્ત કરે છે. જય પિતૃદેવ. મિત્રો, તો આ વાર્તા આપણને શીખવે છે કે માત્ર દેવ પૂજા પૂરતી નથી, પરંતુ પોતાના પિતૃઓનું સ્મરણ અને પૂજન પણ કરવું એટલું જ આવશ્યક છે. સાથે જ આપણે આપણા પિતૃઓને ગમે તેવા કાર્ય કરવા જોઈએ જેથી આપણા પિતૃઓ આપણાથી પ્રસન્ન રહે અને પિતૃ તૃપ્ત થયા પછી જ ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ ટકે છે. જય પિતૃદેવ. મિત્રો, તમને મારી આજની આ વાર્તા પસંદ પડી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ સનાતન ભક્તિને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય માતાજી. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.